इस बात का नहीं है कि बंदी नहीं है, दुख तो बेंचोद इस बात का है कि बंदी का एक भाई है। माधर चोद, एक बार को तो मैं थोड़ा झुक भी जाता कि बंदी का बड़ा भाई है, सम्मान करो, दहेज देने में मदद करेगा। लेकिन बेंचोद छोटा भाई, छोटे भाई के लिए, अरे नहीं बेंचोद मेरी भी कुछ इज्जत है। अरे मैं क्या, मेरा लंड भी ना झुके। और वो भोसड़ी का छोटा भी 1-2 साल नहीं, इतना छोटा कि जब हम मिले थे तब उसने रेस में दौड़ना शुरू किया था, मतलब अपने बाप के टट्टों में से निकल रहा था। फिर जब मैंने उससे बात करनी शुरू की तब पता चला कि अभी ट्रांसफर हुआ है, टट्टों में से सासू माँ आंटी के पेट में गया है। क्योंकि उसने पहली बात मेरे से यही करी थी कि आदि कल ना पापा के कमरे से मम्मी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। तब तो वो छोटी थी, लेकिन मैं तो बेंचो बचपन से ही बड़ा हो रखा ना। उसने मेरे से इस वजह से बोला क्योंकि तुम्हारा भाई बचपन से ही पूरी क्लास में बहुत होशियार था। बेंचो बचपन से ही सारा सिलेबस करके बैठा हुआ था, और ऐसे वैसे नहीं, प्रैक्टिकली देखा था तीसरी क्लास में चाचों को करते हुए उनके कमरे की खिड़की से। तब तो बेंचो को समझ में नहीं आया। फिर लोकी भैया से पूछा, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भोसड़ी के ऐसे ही पैदा हुआ था तू। अंदर से तो बहुत बुरा लगने लग गया, कुछ दिन तक शर्म भी बहुत आने लग गई थी। लेकिन फिर पिंकी दीदी से बात की, उन्होंने बोला कि लोकी तो भोसड़ी का चूतिया है, तू ही नहीं, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब साले मादरचोद ऐसे ही पैदा हुए थे। बेंचोद इससे पहले किसी से पूछो कि हम कैसे पैदा हुए थे, तो वो चूतिया तो ऐसा बनाता था जैसे अब वो खुद बनता है मेरी बातों पे। अपने सारे गणमेरे दोस्तों को भी मैं नहीं बताया था कि भोसड़ी के ऐसे पैदा हुए थे तुम, मेरे टट्टों में से निकल के। लेकिन भरोसा ही नहीं भोसड़ी वालों को। फिर मौका मिलने पे स्कूल के चपरासी से कंफर्म कराया, तब जाके यकीन हुआ बेटी चौधो को कि बाप सही बोल रहा था। 9वीं में जब सब शुरू कर रहे थे तब तो मैं रिवाइज कर रहा था, लेकिन टीचर तब भी मम्मी से ये बोलती थी कि पढ़ता नहीं है, फेल होएगा, गांड मरेगी। जो कोरोना ने टीचर की गांड मार ली। अगर तुम्हारी बंदी का भी छोटा भाई है ना, तो इसमें उसकी गलती नहीं है ना, तुम्हारी किस्मत ही गधे के गू से लिखी गई थी, तब जाके तुम्हें ये श्राप मिला है मेरे जैसे। क्योंकि बंदी का छोटा भाई होना मतलब 101% रिस्क लेना कि कभी भी गांड मर सकती है, कोई दिन या कोई समय फिक्स नहीं होगा उसका। किसी लड़की का अगर छोटा भाई होता है ना, तो अपनी बहन का बिना किसी के कहे पे ही ध्यान रखने लग जाता है कि दीदी गांड ना मरा ले गई। लेकिन उसे ध्यान रखना नहीं कहते, उसे कहते हैं मौका, मौका दीदी की गांड मरवाने का। मेरे साथ क्या हुआ, पहले तो चोदुमल उसका ध्यान रखता था, लेकिन अब इसके बाप ने बोल दिया है कि दीदी पे ध्यान रखा करो थोड़ा। तब से छोटी लुल्ली उसके गांड में घुसा हुआ है कि दीदी नहाने जा रही है 15 मिनट, दीदी हगने जा रही है 5 मिनट, दीदी मूतने जा रही है 5 सेकंड। अबे लोड़े, दीदी का ध्यान रखने के लिए कहा है बाप ने, उसके गांड के पीछे चिपका नहीं दिया है कि वो जहां जा रही है तू भी उसके गांड में घुसे जा रहा है। अगर अभी तक इतना ध्यान खुद पे दिया होता ना, तो दुनिया की मां चूत चुका होता तू। बस